रघुनाथपुर वार्ड नंबर 29 का रोड अतिक्रमण का मामला है। जो रोड 50 वर्षों से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस बार 5वीं बार रामदर्शन सिंह पिता सुरेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा 25/2/2025 को रोड को अतिक्रमण किया गया है और हम लोगों का आने जाने का रास्ता बाधित कर दिया गया है। इस रोड के अलावा हम लोगों को कोई दूसरा रोड, वैकल्पिक रोड नहीं है। हम लोग बिल्कुल हाउस अरेस्ट के तरह ज़िंदगी अपने जी रहे हैं। इसी के कारण 19/4/2025 को माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग नोटिस दिए और नोटिस दे करके 22/4/2025 से धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमारा रोड अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आज डीएम साहब से मिलना है? हाँ, आज मिलना है। जिला पदाधिकारी महोदय अगर आ जाते हैं तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे और मिल करके अपने ज्ञापन को उनको देंगे और मामले को संज्ञान में लाएंगे। कल उनके द्वारा, रामदर्शन सिंह के द्वारा पुनः उस घर पर गृह निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण उनके पुत्र सक्षम कुमार सिंह वो और अन्य 10-15 लोगों के द्वारा छत पर से ईंटा की बारिश की जा रही थी। कुछ लोगों का माथा फूटने से बचा। सभी लोग त्राहिमाम हैं। कल अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी गए थे लेकिन कोई परिणाम नहीं आ पाया। क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार चौबे, वार्ड नंबर 29, रघुनाथपुर। जी, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं हम लोग के साथ, उनके साथ खड़े हैं और जब भी अधिकारी बदलता है उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं। हमको 4 बार न्याय मिला है, चौथे बार के बाद ये 5वें आए हैं सीओ साहब। पता नहीं क्या इनको लगा है कि ऐसा कर दिए हैं, अभी अतिक्रमण हटवा नहीं रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या वो सोच रहे हैं? हम लोग को रोड पे देख के उनको दया नहीं आ रही है। हम लोग कितना तड़प रहे हैं इस धूप में। आप लोग 2 मिनट के लिए कहीं निकलिए तो सारे आदमी झुलस जा रहा है, लेकिन हम लोग बैठकर वहाँ 22 तारीख से आज तक, अभी आज 26 तारीख तक 5वां दिन बैठे हैं। क्या हम लोग का कोई न्याय मिलना, ये हमारे हक का चीज़ नहीं है? हम लोग कहाँ जाएं? डीएम सर के पास आए हैं, हम लोग न्याय की मांग करने आए हैं। हम लोग वहाँ पे झुलस रहे हैं। मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे बुजुर्ग बीमार हैं। कितने घर? 50 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त है उसमें, और उसमें 150-200 से ज़्यादा लोग अभी रह रहे हैं और लोग बाहर भी रहते हैं। 150-200 से ज़्यादा लोग रहते हैं। आने जाने का रास्ता? आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी कैसे वो लोग जा रहे होंगे? अभी सर किसी दूसरे का प्लॉट है, खेत है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। गड्ढा है सर, गड्ढा है। आउट ऑफ रेंज एरिया से हम लोग जिस एरिया से जा रहे हैं, गड्ढे टपके जा रहे हैं। कितने के पैरों में मोच आ गया है सर, बाइक नहीं निकल पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु देवी है, वार्ड नंबर 29 में मेरा भी घर है सर। और हम लोग न्याय का एक गुहार लगाने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि अब धूप सहन नहीं हो रहा है हम लोगों से। हम लोग बहुत व्यथित हैं। हम लोग अपने कष्ट को कहाँ जाए कहने, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सक्षम कुमार और उनका एक रेंटर हो रखे हैं, वो गुंडा भी ला कर रखते हैं अपने घरों में पत्थर बरसाने के लिए। एक धीरज कुमार है जो कंछेदवा के रहने वाले हैं, वो विष्णुकांत सिंह के बेटा है। उनकी पत्नी है जो हम लोग को बहुत प्रताड़ित करती है सर। ईंटा और पत्थर वहीं बरसाने का शुरुआत किए, फिर सक्षम कुमार ऊपर से जाके हमारे सारे सज्जनों को, जो भी हमारे परिवार के वहाँ लोग इकट्ठा थे, अतिक्रमण और बढ़ाने का वो कोशिश कर रहे हैं सर। दीवार तो दिए हैं लेकिन उस पर वो छत डालने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जब छत बन जाए तो हम इस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। सर हम लोग भी ठान रखे हैं, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने सारे सपने सजाए हैं यहाँ, अपने बच्चों के अगले भविष्य का ख्वाब लेकर आए हैं। हम लोग जहाँ तहाँ से आए हैं, ज़मीन खरीदे हैं सर। कृपया आप लोग के माध्यम से भी हम लोग को न्याय का उम्मीद है। आगे आप लोग, बहुत दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन, आज डीएम के आवास पे गए थे घेरने, उसके बाद मिलने आया है उनके ऑफिस में, क्या कहानी? वार्ड नंबर 29 में वो सड़क है जो आम जनता के लिए सड़क, निजी सड़क नहीं। और वो जो है सो निजी अपना ज़मीन मान के और उस पर कंस्ट्रक्शन खड़ा करते हैं। इसलिए वो जो रास्ता से जो भाई जो मकान बनाए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए,
अपना जीवन चलाने के लिए शहर के करीब वे लोग चाहते हैं कि जो रास्ता पर कंस्ट्रक्शन किए हैं वो प्रशासन के द्वारा सामाजिक स्तर से वो नहीं हो सका, समाज का बात नहीं माने। आज लोग समाज के लोग, उस मोहल्ले के लोग यहाँ डीएम आवास पर आए हैं, अपना मांग कर रहे हैं कि तत्काल हम लोगों को रास्ता मिले, न्याय मिले। हम भी उस पक्ष में हैं कि कम से कम बच्चा और बीमार को बीमार डॉक्टर किया जाए और बच्चा पढ़ने जाए, और लेडीज को कम से कम आने जाने का तत्काल सुविधा बहाल किया जाए। जो अभी तक ले प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आम लोगों को कोई शांति मिले। सारे लोग तकलीफ व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ भी प्रशासन के प्रति सब लोग का क्या कहें, रोष है। पथराव हो रहा है, पथराव भी हो रहा है। हाँ, पथराव हुआ है। कौन लोग पथराव कर रहे हैं? पथराव वही जो मकान पर जो कंस्ट्रक्शन बनाए हैं वही की। किसका मकान है वो? रामदर्शन सिंह का मकान। वो क्या बता रहे हैं? कोई जमीन? वो बता रहे हैं कि मेरा सड़क वाली ज़मीन हमारा है, और हम लोगों का कहना है या समाज का कहना है, और मेरा भी कहना है कि हमारा घर जब से वहाँ है वो सड़क था, कोई आम आदमी का सड़क है, किसी का निजी जमीन नहीं है। क्या नाम है? रामाशंकर ठाकुर।